नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 738 ग्राम सोने के साथ एक तस्कर को कस्टम विभाग ने गिरफ्तार किया है। बैंकॉक जयपुर फ्लाइट से आए यात्री से ये सोना जब्त किया गया है। कस्टम उपायुक्त कुलदीप सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। आरोपी यात्री से अब पूछताछ की जा रही है। बैंकॉक जयपुर फ्लाइट से ये यात्री आया था और इसके पास से सोना जब्त किया है। आरोपी यात्री से पूछताछ की जा रही है। कस्टम विभाग की जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। ये वो जब्त सोना जो इस आरोपी से पकड़ा गया है और अब इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कहां से सोना लाया, कहां ले जाया जा रहा था। जयपुर एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई कस्टम विभाग की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और अब बात किसानों को मिली सौगात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को सौगात दी है। वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना मुख्यमंत्री ने लागू कर दी है। 1 मार्च से प्रदेश भर में योजना लागू हो जाएगी। 58 साल के लघु सीमांत किसानों को 750 रुपए पेंशन मिलेगी। 75 साल से ज्यादा आयु के किसान को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना को लागू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को प्रति माह 500 रुपए बतौर सम्मान राशि मुहैया करवाई जाएगी। वर्तमान में वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने के 2000 रुपए आज से किसानों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री आज गोरखपुर से इस योजना को लॉन्च करेंगे। तो अन्नदाताओं को मिलेगी किसान सम्मान योजना की सौगात। आज से किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किस्त जाएगी। 2000 रुपए की पहली किस्त किसानों को मिलनी शुरू हो जाएगी। पहली किस्त देने की शुरुआत होगी, गोरखपुर से लॉन्च होगी। किसान सम्मान निधि योजना आज पीएम मोदी इसे लॉन्च करेंगे। किसानों को 6000 रुपए की मदद देने की योजना है। हर साल किसानों को 6000 रुपए की मदद की गारंटी दी थी। किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त अब दी जाएगी। पहली किस्त देने की आज से शुरुआत। पहली किस्त में किसानों के खाते में 2000 रुपए आएंगे। 1 करोड़ किसानों के खाते में ये पहली किस्त जमा होगी। पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड पात्र किसानों की लिस्ट में ही ट्रांसफर होंगे पैसे। 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था। कर्ज माफी के दाव की काट है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। और बड़ी खबर, प्रदेश के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया है। एडिशनल एसपी के तबादले किए गए हैं। 49 एएसपी के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल। एएसपी के तबादले 49 एएसपी के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए। प्रदेश के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल। 49 एएसपी के हुए तबादले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक में कहा कि आतंकियों के हर वार का करारा जवाब उनको मिलेगा। अब की बार आतंकियों से आर पार होगा। नापाक पाक के हर कायराना वार का पूरा हिसाब होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार आतंकियों से आर पार।
क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, वंदे मातरम। कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। अब होगा आतंक का अंत, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आतंक की फैक्ट्री पर लगेगा ताला, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया के ज्यादातर देश, दुनिया की हर बड़ी संस्था आज पुलवामा में करवाए गए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, एक स्वर से बोल रही है। जी हां, इस बार आतंक के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंक के आका को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे दुनिया सदियों याद रखेगी। नापाक पाक के हर वार का पूरा पूरा हिसाब होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मरुधरा की भूमि से पीएम मोदी ने साफ कहा, अब वक्त आ गया जब आतंक की फैक्ट्री पर ताला लगाना जरूरी हो गया है। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की ये फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। आतंक की इस फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही। राजस्थान के मंच से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है, कश्मीर के खिलाफ नहीं। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। बाकायदा आतंक के खिलाफ वैश्विक जंग के लिए पीएम ने पूरी दुनिया को एक मंच पर लाने का दावा किया है। संपूर्ण देश तो आपके साथ है ही, आज पूरा विश्व भी आपके साथ है। दुनिया के ज्यादातर देश, दुनिया की हर बड़ी संस्था आज पुलवामा में करवाए गए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, एक स्वर से बोल रही है। पाकिस्तानी पीएम की गीदड़ भभकी का भी पीएम ने करारा जवाब दिया, वो भी अपने ही स्टाइल में। मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। मैं देखता हूं वो अपने शब्दों पर खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते। सुन लो पाकिस्तान, सुन लो आतंक के हर वो आका जो भारत के अमन चैन को लूटना चाहते हैं। समय है, सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मोदी है तो मुमकिन है।
और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां बॉर्डर वाले इलाके में दहशत है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। किसानों पर नापाक फायरिंग, बॉर्डर पर फायरिंग से सनसनी। जी हां, भारत की सख्ती पर पाकिस्तान बौखला गया है। वो अपनी कायराना और नापाक करतूतों में जुटा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने किसानों पर फायरिंग की है, वो भी उस वक्त जब किसान अपने खेतों में सिंचाई कर रहे थे। हमारे 3 मजदूर थे साथ, हम 5 जाने पर्ची गेट से बनवाकर तारबंदी पार हुए हैं और 2 हमारे पास साथ बीएसएफ के जवान भी थे। तो हम वहाँ काम कर रहे हैं, काम निपटने वाला ही था कि पाकिस्तान की तरफ से एक गाड़ी आई जीरो लाइन पे आकर उसने खड़ा किया है। करीबन 2-2.5 मिनट रुकी है गाड़ी। रुकते ही जो फौजी थे वो चकन्ने हो गए हैं, वो देख रहे हैं कि क्या वारदात हो रही है। उसने जब राइफल गाड़ी की खिड़की से देखी तो मेरे को कहता है कि नीचे बैठ जाओ आप। इतने बैठते गए और इतने में फायर हो गया है और फायर होकर हम खालों के बीच में से छुपते रुड़ते मतलब सेफ जगह हो गए हैं। मामला श्रीगंगानगर के हिंदू मलकोट इंटरनेशनल बॉर्डर का है। फायरिंग की घटना के बाद से ही इलाके में दहशत है। हालांकि पुलिस और बीएसएफ पूरी घटना की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीगंगानगर से राकेश मितवा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के खातीपुरा इलाके में बीती रात एक मकान में गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, साथ ही परिवार के 2 अन्य सदस्य भी घायल हो गए। सभी घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आग को काबू में किया जा चुका था। खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं को मंच देने के लिए महाखेल का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर खुद खिलाड़ी होने के नाते खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर लाने का अहम प्रयास कर रही हैं। अब खिलाड़ियों को मिलेगा मंच, अब खिलाड़ियों के सपने होंगे पूरे। महाखेल से बनेगी बात। जी हां, अब ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे प्रतिभावान खिलाड़ियों के सपने भी पूरे होंगे, क्योंकि अब उन्हें ऐसा मंच मिल गया है जहां वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की पहल पर ग्रामीण क्षेत्र में महाखेल का आयोजन किया गया, जहां खिलाड़ी अपने खेल का अद्भुत नजारा दिखा रहे हैं। और मैं 100 मीटर रेस में सेकंड आया हूं और 3000 रेस में भाग लिया हूं और मैं आगे जाना चाहता हूं। मैं 4 बजे उठ के तैयारी करता था और मेरा हमेशा सपना है कि मैं खेलों में आगे जाऊं और राष्ट्रीय देश में जाके नाम ऊंचा करूं। महाखेल में रस्साकस्सी और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जयपुर ग्रामीण लोकसभा की 8 विधानसभाओं में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें 7,500 से अधिक खिलाड़ी दौड़ और रस्साकस्सी में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। 100 मीटर में पहले हमने विजय प्राप्त की है और हम इस कल मनोहरपुर में भी हमने ना पहला ही स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आगे भी करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूं। खिलाड़ियों की प्रतिभा तो निखरेगी ही, साथ ही सरकार उन्हें घर बैठे लाखों रुपए देकर उनके खेल को निखारेगी। सभी 36 कौम एक साथ, गांव का विकास हो, सब साथ होकर चले। युवा पीढ़ी को एक अवसर मिले आगे बढ़ने का। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है बार बार कि जो खेलेगा वो खेलेगा। खेलों से एक व्यक्तित्व निर्माण होता है, एक भरोसा बनता है अपने आप पर, एक भाईचारा बनता है, सबके साथ मेल मिलन होता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार जयपुर ग्रामीण में हमने महाखेल करवाए। महाखेल में सभी विधानसभा के खिलाड़ी प्रदर्शन कर ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहे हैं। महाखेल में जहां 8 विधानसभा में रस्साकस्सी और दौड़ के रोचक मुकाबले देखने को मिले, इतना नहीं, फाइनल मुकाबलों में विजेता खिलाड़ियों को करीब 7.5 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ ही बाइक, स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल और नकद राशि भी खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के तौर पर पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 जयपुर।
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में किए गए कार्यों के लिए बाड़मेर के ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान के अध्यक्ष रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 8 मार्च को राष्ट्रपति भवन में विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रूमा देवी को 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। देश में महिलाओं को मिलने वाला ये सबसे बड़ा सम्मान है। बाड़मेर में कपड़े पर बारीक कारीगरी और रंगों के अद्भुत सामंजस्य के जरिए रूमा देवी ने देश ही नहीं 7 समंदर पार तक अपने काम की पहचान बनाई है। महज 8 महिलाओं के साथ 2008 में शुरू किया गया रूमा का सफर आज 22,000 महिलाओं के विशाल समूह के रूप में है। बहुत ही ऐसा फील हो रहा है कि आज जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रही हैं बहनों और मैं, तो उसका एक मतलब आज कुछ हाथ में आया है। तो इस हिसाब से मैं सबसे मतलब जो उन्होंने सेलेक्ट किया है उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सही मायने में देखते हुए कि वास्तव में ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी कला दिख रही है, तो उन्होंने सेलेक्ट किया। इसीलिए उनको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं उन महिलाओं को जागरूक करूंगी जो अभी तक काम नहीं कर रही है, जो पढ़ लिख नहीं रही है, तो उनको बोलेंगे आप पढ़ाई लिखाई अच्छी करो, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन पढ़ाई के वजह से कोई अटकन भी नहीं आई। लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो लैंग्वेज की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो न आए इसलिए। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर थमता नहीं दिख रहा है। मौतों का आंकड़ा 134 पर पहुंच गया है। अकेले जोधपुर में स्वाइन फ्लू ने 63 लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने ऑडिट करने के आदेश भी दिए हैं। स्वाइन फ्लू से मौत के बढ़ते आंकड़ों से प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। आखिर क्या कारण है कि इस साल स्वाइन फ्लू ने इस कदर कहर बरपाया है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए जोधपुर के सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मांडा ने स्वाइन फ्लू के चलते हुई मौतों के ऑडिट के आदेश जारी किए हैं। इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य हम खुद ये जानना चाहते हैं कि इसमें पेशेंट की शुरुआत से लेकर शुरुआती अवस्था से लेकर उसमें लक्षण आने से लेकर पेशेंट किन किन दौर से गुजरा है, कहाँ कहाँ उसने इलाज लिया है और कहाँ कहाँ या तो सरकारी चिकित्सकों के पास में या निजी व्यक्ति के पास में गया है, कब ये टर्शियरी सेंटर पहुँचा है। तो हम सारा ये चीज़ ऑडिट करवा के हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि किस पार्ट पे यदि गलती हुई भी है तो किस पार्ट पे, पेशेंट के पार्ट पे या हमारे सिस्टम के पार्ट पे या अन्य किसी पार्ट पे जो हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि डॉक्टरों की टीम स्वाइन फ्लू से मरने वालों के इलाज की जानकारी जुटाएगी। मरीज कब बीमार हुआ, पहले कहां इलाज लिया, जैसी सभी जानकारियां जुटाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। साथ ही सरकारी अस्पताल में इलाज में कोई कमी या लापरवाही तो नहीं हुई, इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें सर्वप्रथम तो हमने इसमें एमडी-पीएसएम और मेडिसिन के कुछ डॉक्टर्स को इसमें नियुक्त किया है, जो इसमें पेशेंट की जो भी जिनकी मृत्यु हुई है उनमें से पेशेंट से पर्सनली उनके रिश्तेदारों से बात करके और इसका फीडबैक लिया जा रहा है कि उसमें उनके साथ में क्या क्या घटित हुआ। और ये सारा ऑडिट होने के बाद में जो हमारा जो सिस्टम है जो पहले से चला आ रहा है, जिसमें हम पेशेंट की मृत्यु होने के बाद में वहाँ का जो चिकित्सा संस्थान है वहाँ के द्वारा सर्वे करवा कर और वहाँ की हम फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाते हैं, तो इन दोनों रिपोर्टों का मिलान करके देखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद स्वाइन फ्लू का कहर थम नहीं रहा। अब इस ऑडिट की रिपोर्ट से स्वाइन का इलाज निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह की रिपोर्ट।